बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू अपडेट एंड डिलीट इमेज इन लारावेल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इमेज जो है वो अपलोड कर लिया था। अब हमें कैसे पता चले इमेज, हम यहाँ पे भी एक बार डिस्प्ले करवा देते हैं अपने ऑल पोस्ट यानी इंडेक्स के पेज पे। तो हम आ जाते हैं हमारे index.blade.php की तरफ और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं एक बार व्यू के अंदर जाके इसको वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि इस तरह से आसानी हो जाए। ये जो th है मैं एक बार कॉपी करके आफ्टर टाइटल पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ इमेज, ठीक है, यानी कि हेडर के अंदर। इसी तरह से ये चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ से ये चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे img टैग चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दिस मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम क्लास भी हम इसको देंगे ऑटो। और जैसे कि नॉर्मली हम एंकर्स को राउट प्रोवाइड करते हैं, तो इमेज के लिए लारावेल के अंदर जो है वो एसेट नाम का फंक्शन यूज होता है और इसी के जरिए हम स्लैश कॉन्केटिनेट करेंगे किसको, पोस्ट इनटू इमेज कॉलम जो हमारे पास है, ठीक है। हम अपने ब्राउज़र के अंदर आके देखेंगे तो देखें हमारे पास इमेज आ चुका है सक्सेसफुली। अब जब हम एडिट पे क्लिक करें तो इसको यानी कि हम अपडेट कर सकें एंड डिलीट करते वक्त हम इसको डिलीट कर सकें, तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे भी जो हमने क्रिएट के अंदर लाइक ये चीज़ बनाई थी इमेज एंड इमेज दिस, यही सेम चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ हमारे create.blade.php में से और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ हमारे आफ्टर बॉडी यहाँ पे हमारे एडिट ब्लेड के अंदर भी, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ से हम कोई फाइल अगर चूज करें तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब एक और काम करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे भी हमने इसको इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इसको असाइन कर देना है, ठीक है, जो कि ज़रूरी है। अदरवाइज हमारा जो फाइल होगा, जो इमेज होगा, वो सबमिट नहीं हो पाएगा, वो आगे सेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी। पोस्ट के अंदर हम आ जाते हैं। पोस्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर देखें अपडेट। अब यहाँ पे हमारे पास एक इशू है, वो क्या, सपोज कि मैं नाम चेंज कर रहा हूँ पोस्ट इमेज एंड पोस्ट विथ इमेज सक्सेसफुली, मैं यहाँ पे ABCD कर दिया, ठीक है। मैं अपडेट करूँ, मैं इमेज चेंज नहीं करना चाह रहा, इमेज यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि वही रहे जो इस वक्त हमारे पास है, ठीक है। मैंने इमेज इसलिए चूज ही नहीं किया है ना। मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अपडेट पर क्लिक करने पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, द इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो कि क्रिएट के लिए था, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो वैलिडेशन बनी हुई है वो इमेज के लिए भी है, राइट। अब ये हम किस तरह करें, तो इसका एक हल ये है, इसका हल ये है कि हम अपडेट के लिए दूसरी रिक्वेस्ट बना लें, ठीक है। ये जो पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट है ये जस्ट फॉर क्रिएशन होगी, हम अपडेशन के लिए दूसरा रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है वो आर्टिसन रन करेंगे, जो कि PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट, और ये हम किस नाम से बनाएं, मैं सपोज के पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट के नाम से मैं न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये हमें टॉप पे भी यूज कराना होगा, जैसे हमारे पास ये पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट है, इसी तरह का हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है।
ये आ गया पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट, ये हमने यानी कि यूज करा दिया, अदरवाइज ये काम ना नहीं करेगा। टॉप पे यूज करना इसको जरूरी। पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट के अंदर हम आ जाते हैं। आप यहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन, नो डेफिनेशन, पोस्ट अपडेट REQUEST, पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट, यही है। एंड टॉप पे भी आके मैं एक बार नाम इसका, ठीक है। चलो हम यहाँ आ गए। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको जैसे कि हमने लास्ट टाइम पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट के अंदर भी इस चीज़ को हमने ट्रू कर दिया था। एंड यहाँ पे रूल्स के अंदर जो हमने जो पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट था उसके अंदर जो हमने वैलिडेशन बनाई थी, ये मैं सेम कॉपी कर लूँगा सिवाय इमेज के, ठीक है, ओके। और पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट के अंदर भी यहाँ पर जो हमारे पास एरे रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने पेस्ट कर दी, ओके। अब यानी कि हमारे पास रिटर्न यानी कि वैलिडेशन में मस्ट कौन सी चीज़ है, मस्ट जो है वो मेरे पास है ओनली दिस टाइटल एंड बॉडी, ओके। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे पास हमारे अपडेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह से हम इस पब्लिश हैज़ रिक्वेस्ट करके चेक करवा रहे थे, सेम इसी तरह से हम हैज़ फाइल चेक करवाएंगे कि इफ अगर हमारे फॉर्म में से यानी कि फ्रॉम एडिट, ठीक है, अपडेट पोस्ट की तरफ हमारे फॉर्म में से अगर मेरे पास इफ रिक्वेस्ट इंटर हैज़ फाइल फंक्शन है लारावेल का, और वहां से किस नाम से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज नाम से, ठीक है। अगर वहां से फाइल आ रही है विद द नेम इमेज, ओके, सो क्या करो, अब हमने दो काम करने, एक तो जब अपडेट होगा तो इट मीन्स के डेटाबेस में भी जाके अपडेट हो जाएगी। सेकंड, अगर कोई पिक्चर अपडेट हो रहा है तो इट मीन्स की जो पुरानी पिक्चर थी जो हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज ऐप पब्लिक पोस्ट के अंदर जाके स्टोर हो रहा था, यानी कि ये इमेज जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इमेज अपलोडिंग के दौरान ये इमेज हमने अपलोड करवाई थी, तो जब हम अपडेट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये पुरानी पिक्चर यहाँ से भी डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। हमारी डायरेक्टरी में भी जो प्रोजेक्ट के अंदर पिक्चर सेव हो रही है वहां से भी डिलीट हो जानी चाहिए, एंड न्यू जो पिक्चर हम अपलोड कर रहे हैं यानी अपडेट कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टोरेज जो है वो यूज करवाएंगे, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके, स्टोरेज डिलीट, ठीक है। स्टोरेज की मदद से हम जो है डायरेक्टली डिलीट करवाएंगे, मगर उसके लिए हमें ऊपर टॉप पे जो है स्टोरेज यूज कराना होगा, ठीक है। स्टोरेज जो है वो कंप्लीटली नीट सपोर्ट सेट्स एंड स्टोरेज, ठीक है। ये इस तरह से हमने यहाँ पे इसको टॉप पे यूज कराना है, कंप्लीट इसकी डायरेक्टरी देके। और एक बार देखते हैं कि ये क्या सही से हमारे पास हुआ है, तो गो टू डेफिनेशन करके देखें, ये यानी कि सही से हमारे पास आ चुका है, ओके। अब हमने क्या करना है कि स्टोरेज की मदद से हम इसको डिलीट करवाएंगे। डिलीट फंक्शन के अंदर हमने सिंपली इसको द नेम ऑफ माय इमेज, ओके, इमेज का नाम यहाँ सेंड कर देना है, एंड आफ्टर दिस पोस्ट एंटर इमेज इक्वल्स टू, हमने इसको असाइन क्या करना है, जो क्रिएशन के अंदर यानी कि ये चीज़ हम जब असाइन कर रहे थे ये सेम चीज़। अब ये लॉजिक में आपको समझाता हूँ कि ये काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। मैं पहले कोड कर लेता हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ कि ये अब काम यानी कि हमारे पास किस तरह से कर रहा है। एंड अपडेट के अंदर वैलिडेटेड जो है वो इस वक्त यानी कि पोस्ट अपडेट रिक्वेस्ट का है, एंड ये मैं इस तरह से न्यू लाइन पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। एंड इमेज
दिस, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पोस्ट इमेज। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि जब मेरे पास फॉर्म में से इमेज अगर आ रहा है तो प्रीवियस इमेज को डिलीट कर दो, ठीक है, और जो न्यू इमेज है वो जाके, जो इमेज आ रहा है हमारे पास, ठीक है, रिक्वेस्ट फाइल इमेज जो वहां से फाइल आया है वो इस स्टोरेज में जाके असाइन कर दो, ठीक है, यानी कि जो न्यू नेम होगा वो पोस्ट इमेज को असाइन होके अपडेट के फंक्शन के अंदर जाके जाके डेटाबेस के कॉलम में भी नाम जाकर चेंज कर देगा, ठीक है, और ये स्टोर फंक्शन जाके हमारे पास जो हमारी डायरेक्टरी है स्टोरेज की जहां पे प्रीवियस पिक्चर ये रखी हुई है वहां पे जाकर भी इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से लॉजिक है। हम एक बार अपने चेक कर लेते हैं इस चीज को मैं, ठीक है, पोस्ट विथ इमेज, चलिए ये सेम रहते हैं। हमारे पास जो पिक्चर है, प्रीवियस पिक्चर है, वो कौन सी है, वो प्रीवियस पिक्चर हमारे पास है दिस, ओके। हम एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक करने के बाद हम न्यू यानी कि इमेज जो है यहाँ पे अपडेट कर देते हैं और चूज फाइल के अंदर आकर मैं कोई न्यू इमेज जो है वो चूज कर लेता हूँ पिक्चर्स में से, सपोज दिस, ओके। मैंने ओके किया, अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इमेज अपडेट हो गई, न्यू इमेज हमारे पास आ चुका है। और हम एक बार इस इमेज को भी ओपन करके देखते हैं कि जो प्रीवियस इमेज थी क्या वो हमारे पास हमारे स्टोरेज में से भी चेंज हो चुकी है, तो देखें सक्सेसफुली हमारे पास चेंज हो चुकी है इमेज, ठीक है, यानी कि अपडेशन हमारे पास सक्सेसफुली काम कर रहा है। नाउ डिलीशन, ठीक है, डिलीट कैसे करना है, डिलीट का भी बिल्कुल एक छोटा सा सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड है, और वो क्या है कि हम नीचे डिस्ट्रॉय फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, ये हमारे पास सेम यही रहेगा, ठीक है। एंड इससे पहले सिर्फ हमें क्या करना है, सेम स्टोरेज डिलीट, ठीक है, एंड डिलीट के अंदर हमने सेम जो है वो जो पोस्ट इमेज है ये यूज करना है ओनली, ठीक है, ताकि जब पिक्चर डिलीट होगी तो जाहिर सी बात है कि एक तो डिलीट कंप्लीट पूरी की पूरी डेटाबेस में से तो कंप्लीट रो हमारी डिलीट हो जाएगी, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, मगर साथ में हमने हमारे जो स्टोरेज है, जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जो इमेज सेव हो रही है वो भी जाके डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सपोज मैं एक न्यू ऐड करता हूँ, न्यू पोस्ट विथ इमेज, second post with image, choose files and this, okay, and create। एक पोस्ट विथ इमेज है एंड पोस्ट विथ न्यू इमेज, ठीक है। हम स्टोरेज के अंदर आकर देखते हैं, हमारे पास देखें अब 2 इमेजेस हो चुकी हैं हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। मैं एक डिलीट कर लेता हूँ पोस्ट विथ इमेज को, डिलीट, आर यू श्योर, ओके, एंड रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और देखें यहाँ से भी इमेज अब सिर्फ एक ही है, दूसरी इमेज हमारे पास से डिलीट हो चुका है, ठीक है। मगर अब एक चीज जो हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने जो जब ऊपर हेडर चेंज किया था तो अब हमारे पास वो नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे टॉप पे ना, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस हमने कहाँ पे बनाए थे, नोटिफिकेशंस हमने लास्ट टाइम जो बनाए थे जो हमारा मेन लेआउट था, एंड मेन लेआउट के अंदर दिस, ठीक है, ये चीज हमने बनाई थी, ठीक है। और अब हमारे पास हम यूज कौन सा कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अपना एब्लेट, राइट। तो दिस लेआउट एब्लेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ,
इनसाइड मेन यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड हम यहाँ आ गए, एडिट के अंदर आ जाता हूँ एंड विथ नोटिफिकेशन ये मैंने जस्ट कर दिया एंड पब्लिश कर देता हूँ इसको एंड अपडेट। तो देखें अब हमारे पास नोटिफिकेशन भी सक्सेसफुली जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो होप तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।